गाइस वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। ठीक है, और सुबह के अभी भी 9:30 बज रहे हैं। अभी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है क्योंकि रात में भाई बहुत ज़्यादा लेट सोया था। क्योंकि हमारा जो है अब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है और हमारा जो है आज 14 तारीख हो गया, 16 तारीख से एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भाई साहब कि हम लोग कैसे पढ़ाई करते, क्या बकचोदियाँ करते, वो सारी चीज़ इस ब्लॉग में कवर करेंगे। पहले चेक करो, ठीक है। अपने रूम की खिड़की में ये चीज़ देखो भाई, मैंने पुराने ब्लॉग्स में मैंने दिखा रखी है। तो ये चीज़ है भाई साहब धूप की। तो ये चीज़ चेक करो भाई, कितना खतरनाक धूप है। और मौसम बादल पैटर्न बहुत सही है बट धूप बहुत ज़्यादा है। भाई साहब फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास तो साबुन ही ख़त्म हो चुका है। जबकि मैं सोचा था कि 1 महीने में, मतलब 1 महीने के लिए मैं घर से ही लेकर आया था साबुन वाबुन। तो मुझे लगा था 2 पीस में लेकर आऊँगा, हो जाएगा। बट 2 पीस ख़त्म हो गया, वो भी बड़ा वाला था। तो पहले साबुन ले लेते हैं। मेरा जो रूममेट है ना, अभी मैंने दिखाया कि सो रहा है भाई वो। मतलब मैं तो कल लास्ट 2-2:30 बज रहे होंगे शायद, 2 से 2:30 के बीच में मैं सो गया क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था। अब नींद आ रहा था बहुत जब्बर। और अब चलते, पहले नहाते हैं, फिर कपड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर इस वीक धुलेंगे नहीं तो फिर उसके बाद क्लासेस में पहन के जाने के लिए रहेगा नहीं। मतलब रहेगा बट वो फिर पूरा निकालना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो कपड़ा भी धोना है, फिर नहाना भी, फिर उसके बाद पढ़ने ही बैठना है। बहुत सारा काम है भाई साहब। ये सब मौसम लगता है भाई, इतना मज़ेदार रहता है ना बादल का पैटर्न इस टाइम पे कि कहना नहीं है। ये आपका पैटर्न जो रहता है जुलाई से लेकर आपका सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ऐसा कुछ रहता है भाई। बहुत मस्त लगता है भाई साहब। अभी दोपहर के बज चुके हैं 3, पर ये दोपहर का लग रहा है 3। इतना बारिश हो रहा है ना, और मैं दिखा था कितना ज़्यादा धूप था। तो यही हाल रहता है भाई यहाँ का एक्चुअली। कि मतलब कि यहाँ पे अगर जैसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ धूप है, मान के चलो फिक्स है कि बारिश होना एकदम फिक्स है। देखिए बारिश हो गया, और मैं भी सोचा कि भाई अब थोड़ा सा चाय पी लिया जाए, चाय ब्रेक, फिर उसके बाद फिर बैठते पढ़ने के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब लगता है 5 मॉड्यूल है, 5 ही चैप्टर आना है, बट इतना ज़्यादा टफ हो जाता है ना चीज़ें। कोई बात नहीं, चलते हैं अभी पढ़ेंगे फिर से, चाय पी ले पहले फिर। तो वहाँ जो सामने आपको लोग दिख रहे हो रोड पे, जो पाइप टाइप की दिख रही है, ठीक है, वो जो है गाइस अपने हॉस्टल में लग रहा है वाईफाई। लैन केबल है, तो आपको केबल के थ्रू ही आपको इंटरनेट मिलता है हॉस्टल नंबर 12 में। बट हम लोगों के ईमेल से यहाँ पे काम चलना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लग रहे हैं सारे अब वाईफाई। सो रूम पे तो आ चुके हैं गाइस। इवन आधा घंटा हो चुका है, ठीक है। मैं मॉड्यूल 1 फिर से स्टार्ट किया हूँ, एक नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो अब जो है इस आज देखना है, अब मेरा ट्यूसडे को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि मैं 2.5 मॉड्यूल आने वाले हैं, तो 2 मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल का हाफ तक आने वाला, ठीक है। तो देखना ये कि कैसे उसको कवर अप करना है, और रिवीजन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेक्टिक है, थोड़ा सा चीज़ें हेक्टिक है, बट कर लेंगे भाई भाई। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। और आप लोग साथ में रहेंगे तो और मज़ा। और मैं एक और चीज़ ऐसा दिखा रहा था कि अपना ये मिल्क पाउडर था हॉर्लिक्स के पैकेट से, ये कल रात में एक बार ऐसे अचानक से थोड़ा सा गिर गया था एक्चुअली। तो नींद एक बार ऐसे लगा कि क्या ही गिरा, मतलब ऐसे आवाज़ एक्चुअली किया ना, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो मेरा नींद एकदम झटके से खुला था।
147। गाइस मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारे यहाँ अभी वाईफाई लग रहा है, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है अभी चल नहीं रहा, ओके। और इसी बीच पे मुझे पता चलता है कि मेरा एक क्विज़ है जो कि ऑनलाइन शेड्यूल था 6 बजे से ही। 6:08 हो गए, केवल 10 मिनट का क्विज़ था मेरा। और मैं आपको एक चीज़ दिखा, ये चेक करो, ना जियो काम कर रहा ना एयरटेल काम कर रहा। मुझे ईमेल से जाके लॉगिन करना था, एक नेटवर्क वर्क नहीं किया अभी तक। ये मेरा जीमेल ही खुलते रह गया। कुछ थोड़ा सा बेड पे ही चेंज हो चुका है, मैं वो भी दिखाता हूँ। अभी रात के बज चुके हैं 12:09, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्लैक्स कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ तो। बट एक चीज़ तो और है कि स्ट्रेस लेवल जब बढ़ते जा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस एक्चुअली पढ़ तो लिया हूँ बट क्वेश्चंस बनाने की जो कोशिश है वो थोड़ी सी नाकाम हो रही है बार बार। खैर कोई बात नहीं। पहले सेटअप था ना, यहाँ पे मैंने एक्चुअली रखा हुआ था लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, लेकिन भाई पढ़ते पढ़ते भाई कमर में हो गया दर्द। और ऐसा कुछ भाई चेयर लगाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है कि चेयर लगा के मैं पढ़ सकूँ। इसीलिए हम मेरे और मेरे रूममेट को भाई बेड के ऊपर ही पढ़ना पड़ रहा है। फिर मैंने शिफ्ट कर दिया भाई साहब अपना यंत्र तंत्र और अपना कंप्यूटर, क्या बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में, शायद संगणक बोलते हैं, संगणक। तो अपने संगणक, अपने कुछ 2-4 हथियारों को यहाँ पे लेके लेटा हुआ हूँ, ठीक है। होपफुली कि भाई अभी मतलब कल का अभी एक दिन का एक गैप मिलेगा तो होपफुली ये वाला सब्जेक्ट एक्चुअली हो जाए। और जो एग्ज़ाम का क्विज़ का जो आपने भी पिछला वाला ब्लॉग देखा था ना, वही सब्जेक्ट का है। तो जब क्विज़ इतना हार्ड आ सकता है तो फिर इमेजिन कर सकते हैं इसका मिड सेमेस्टर का पेपर कितना हार्ड आने वाला है। खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली लाइब्रेरी तो नहीं बट क्लासरूम में बैठ कर पढ़ रहा हूँ। आया था क्योंकि एक सब्जेक्ट का क्लास था एक्चुअली, तो 10 बजे का आया था और 11 बजे से ही जो पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी भाई अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया। मतलब लाइक हाँ समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ना है, एक बार टच किए, बट ऐसे प्रैक्टिस करने में भाई हालत ख़राब हो जा रहा है। और मेरे पास अब क्या बोले, अब 12 घंटे से ऊपर ही मान के चलो कि 14-15 घंटे हैं अभी भी। देखते हैं क्या करते हैं। और मौसम तो भाई शानदार हो रखा है भाई। ये चीज़ चेक करो, मतलब पूरा आसमान जो है, पत्ते वत्ते सब गिर रहे पड़ रहे हैं, देख रहे हो। ये इसके ऊपर देख रहे हो ऐसे पैटर्न, ये मौसम देख रहे हो भाई, मतलब एकदम तबाही वाला मौसम बना रखा है एकदम। अब बारिश होगा तब बारिश होगा, पूरे दिन भर एकदम बारिश 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 हो रखा है भाई। हम लोग जो हैं अपने 2:32 में क्लास में आ चुके हैं। और जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। मतलब हालत ख़राब हो गया बहुत। थोड़ा सा ही सिलेबस आना है, 2.5 मॉड्यूल, बट कॉन्सेप्ट कब कहाँ से माइनस, कहाँ का प्लस, किधर का क्या, किधर का चार्ट, किधर का क्या, उड़ चुका है इंसान। तो गाइस अभी रात के बज, हाँ अबे तो 5 मिनट तो लगेगा। तो गाइस अभी जो है रात के बज चुके 11, ठीक है। तो आज हमारे मेस में था, जनरली एग्ज़ाम टाइम में हमारे बीआईटी मेसरा के हॉस्टल्स में कॉफ़ी मिलती है, ठीक है। पर आज जो कॉफ़ी मिले उसमें एक यूनिकनेस है, वो मैं दिखाऊंगा। तो अपने तहखाने से जो है ये छोटा नेस्कैफ़े का ये कप निकाला हूँ। देखो अब रखने का सामान इस तहखाने में मैंने रख रखा था, ठीक है। तो आज ये काम दे रहा है मतलब। और मेस वालों में जो हमने जो है वो क्या बोलते हैं, और जो हम ये इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि हमारे जो मेस में है कॉफ़ी के लिए वो तो अपना सेटअप लगा दिए, बट वो कप ही लगाना भूल गए हैं। ये देखो कप ही नहीं है। सो गाइज़ ये अपना जो है, ठीक है, मेस का है कॉफ़ी। मतलब किस एंगल से कॉफ़ी लग रहा है, मतलब क्या है भाई, ये क्या बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। मतलब ये कॉफ़ी कम है, चाशनी मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है। चाशनी है भाई, इतना पूरा मीठा है, कॉफ़ी का तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर सीन। और ऊपर से आपने कप भी नहीं दिया है, मतलब लाइक भैया ने बोला कि भाई कल से मिलेगा कप आपको। इसको पीना मतलब पूरा एक कप जो है ये पूरा शक्कर पीने जितना ही बराबर है। बहुत ही ज़्यादा मीठा है, बहुत ही ज़्यादा। सो एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या सीन है कि अब इसके अंदर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऐसा घुसा ये प्रोबेबिलिटी की मतलब लंका लगा दिया एकदम से। एकदम ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी तक हाँ कह सकते हो कि कंप्लीट तो मैंने कर लिया, बस अब रिवीजन खेलना है। एंड मेरे पास अब टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा है। तो मुझे इन सब को पढ़ने के लिए एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो है अब मेरे पास है 9 घंटे, ठीक है। तो इस 9 घंटे में जो है कि मुझे
भाई साहब सोना भी है और पढ़ना भी है, दोनों काम। काफ़ी कट टू कट सिचुएशन चल रहा है मेरे साथ, लिटरली कट टू कट सिचुएशन, डू और डाई का सिचुएशन। या तो मैं सो जाऊँ या तो फिर सो के उठने के बाद मैं करूँ, बट रिस्क थोड़ा लग रहा है कि अगर सो गया तो फिर सोया रह जाऊँगा, क्योंकि आज पूरा दिन भाई साहब बिल्कुल भी आराम नहीं किया हूँ। आज स्पेशल डिनर सो गाइस, हमारा जो है एग्ज़ाम जो है चल ही रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। एंड काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं डाला था ये मतलब ये ओवरऑल जो है पूरा एक ही में मर्ज करके जो है व्लॉग बना देंगे। एंड टुडे इज़ माय सेकंड लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। सो सब्जेक्ट नेम इज़ AWT विच इज़ एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, ओके। सो व्हेन वी हियर द वेल्डिंग, सो पहले हमारे दिमाग में आता है कि देयर विल बी द two metal piece and there will be the electrode. We have to melt the electrode with the help of the application of heat and current maybe, and then we will deposit it on the आसमान से लेकर पाताल लोक के अंदर तक जो वेल्डिंग कर सकते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, क्या बोलें। और मैंने कल अपने दोस्त को बोला कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का पेपर है, तो वो कहता है अच्छा तुम वेल्डर बन गया भाई वहाँ जाके। क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोल सकता हूँ मैं, कुछ नहीं। सो ये अपना कुछ पोथी पत्रा, ठीक है, इसको रिवाइज़ करते करते भाई साहब हो गया, पढ़ने को तो पढ़ लिया, बस रिवाइज़ करते करते जा रहा हूँ, ठीक है। सो धूप हो रखा, ठीक है, बाकी मौसम शानदार हमेशा की तरह, नो डाउट। एंड भाई साहब हम लोग जो है घर भी निकलने वाले, एग्ज़ाम जैसे ही खत्म होगा मैं घर निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो उसका भी व्लॉग जो है भाई आता रहेगा। अरे बाप रे, हमारा फाइनली एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग बैठे हैं अर्बन फेस्ट के पास, ठीक है।